वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये जो वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर हम एक नए चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे चार्ट पैटर्न स्पॉट हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। बहुत ही शानदार सा ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों। जब भी ये चार्ट पैटर्न चार्ट के अंदर फॉर्म होता है, इसके अंदर आपका टारगेट फॉर श्योर आ जाता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अच्छा खासा 1:2, 1:3, 1:4 तक का टारगेट इसके अंदर आप ले सकते हो। तो इतना शानदार सा ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। रिसेंटली बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा था। रिसेंटली मतलब शुक्रवार के चार्ट में हमने इसको ट्रेड किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया था। तो देखते हैं दोस्तों ये चार्ट पैटर्न कौन सा है। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हो, टारगेट कहाँ पे लगा सकते हो, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आ जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसका टॉपिक है गार्टले पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, आज हम गार्टले पैटर्न के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। गार्टले पैटर्न जो है दोस्तों, ये काफी पुराना पैटर्न है और एच एम गार्टले ने इस पैटर्न की खोजबीन की थी दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एच एम गार्टले हु लिव्ड ड्यूरिंग द सेम एरा एज आर एन इलियट एंड W.D. Gann introduced the Gartley chart pattern to the world in his book entitled called Profits in the Stock Market, which he wrote back in 1935। 1935 में एच एम गार्टले जी ने ये बुक लिखा था, जिसके अंदर ये गार्टले पैटर्न क्या होता है इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की हुई है। तो काफी पुराना ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों, लेकिन काफी ज्यादा भरोसेमंद है। बहुत ही कम बार ये फॉर्म होता है, लेकिन जब भी फॉर्म होता है आपको टारगेट फॉर श्योर देता है। तो ये जो बुक है दोस्तों एच एम गार्टले जी का, ये कैसे दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का ये बुक है, प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट बाय एच एम गार्टले। तो ये बुक आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। आपको अगर परचेज करना रहेगा तो गार्टले पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके अंदर आपको फिबोनाची रेशियोज कैसे यूज करना होता है, साथ ही साथ में हार्मोनिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेल में बताई हुई है। तो बहुत ही अच्छा ये बुक है दोस्तों। आपको अगर परचेस करना है तो आप इसको परचेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये जो गार्टले पैटर्न होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बुलिश गार्टले पैटर्न और एक होता है बेरिश गार्टले पैटर्न। अब ये बुलिश गार्टले पैटर्न किस तरह का दिखता है, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो है ये बुलिश गार्टले पैटर्न है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये तो कुछ डबल टॉप जैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये एक फर्स्ट टॉप और ये एक सेकंड टॉप। तो ये बुलिश वाला कैसे क्या हो गया, तो मैं बताता हूँ दोस्तों ये बुलिश कैसे हो गया। क्योंकि इसके अंदर कुछ फिबोनाची रेशियोज रहते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और वो आइडेंटिफाई होने के बाद में ये चार्ट पैटर्न जो है दोस्तों, ये कंफर्म हो जाता है। अदरवाइज ये चार्ट पैटर्न कंफर्म नहीं होता है, आपको इसको इग्नोर करना होता है। अदरवाइज ये डबल टॉप की तरह कंसिडर किया जाएगा। डबल टॉप जो होता है दोस्तों बेरिश होता है, लेकिन ये जो पैटर्न होता है दोस्तों इस तरह का, ये बुलिश गार्टले पैटर्न होता है। अभी बेरिश गार्टले पैटर्न किस तरह का दिखता है, वो इस तरह का दिखता है दोस्तों। ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये जो है ये बेरिश गार्टले पैटर्न है दोस्तों। अभी यहाँ पे आप सोचोगे ये तो कुछ डबल बॉटम जैसा दिख रहा है। ये देखिए ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकेंड बॉटम। तो फिर ये बेरिश कैसे हो गया है, तो बुलिश होना चाहिए। क्योंकि जनरली डबल बॉटम जब मार्केट बनाता है तो वो ऊपर ही निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है तो आपको बाय करना चाहिए। तो ये बेरिश कैसे हो गया, यही तो कैच है दोस्तों। आपको फिबोनाची रेशियोज इसके अंदर देखने हैं। अगर वो फिबोनाची रेशियोज के अंदर फिट बैठता है तो डेफिनेटली इसके अंदर करेक्शन आएगा दोस्तों। एक स्टॉप लॉस लगाने के बाद में आपको इसके अंदर अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके अंदर फिबोनाची रेशियोज कैसे होते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, इसका नॉमिनेशन हम देखते हैं कि इसको नॉमिनक्लेचर कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स को किस तरह से इसका नाम देना है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक पॉइंट होता है दोस्तों एक्स, दूसरे उसके बाद में ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। ये दोनों ही पैटर्न में होता है दोस्तों। बुलिश पैटर्न में भी होता है और बेरिश पैटर्न में भी होता है। बेरिश पैटर्न में कैसा होगा कि एक्स वाला जो पैटर्न है दोस्तों वो यहाँ पे आ जाएगा, ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये ए, बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और सी जो होता है दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा और डी जो होता है वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये जो है दोस्तों, ये बेरिश वाला है, ये बेरिश वाला है और ये बुलिश वाला है। बस ये नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इसी के भरोसे मैं आगे की चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको फिबोनाची रेशियोज कैसे लगाना है, आपको गिनना कहाँ से, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, हम यहाँ पे बुलिश गार्टले पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बुलिश गार्टले पैटर्न के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे फिबोनाची रेशियोज कुछ लिखे हुए हैं, 61.8%, 38.2% और 88.6%, साथ ही साथ में 78.6%, 127.2% और 161.8%। कुछ इस तरह के फिबोनाची रेशियोज होते हैं दोस्तों। चिंता मत कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको विस्तार से ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर बुलिश गार्टले पैटर्न के अंदर मार्केट जो होता है एक अप ट्रेंड के अंदर होता है। ये देखिए, ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। इसके बाद में मार्केट एक टॉप लगाता है जिसको हम ए पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मार्केट यहाँ से करेक्ट कर लेता है, मार्केट करेक्ट होता है। तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, वो कितना करेक्ट करता है, 61.8% तक करेक्ट करता है। किस डिस्टेंस के, ये जो एक्स ए डिस्टेंस होता है इसके 61.8% तक वो करेक्ट करता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 61.8% होता है एक्स ए डिस्टेंस के। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो बी पॉइंट होता है दोस्तों, ये 61.8% होना चाहिए ये वाले एक्स ए डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मार्केट बी पॉइंट पे आने के बाद में यहाँ से उसके अंदर रिवर्सल आ जाता है, वो फिर से ऊपर जाने को लगता है। और ये जो बीसी डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर आप यहाँ से लेके तो यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो ये 38.2% या फिर 88.6% होना चाहिए। किस डिस्टेंस के, बी ए डिस्टेंस के, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसके वो 38.2% और 88.6% होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस। मैं ये ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से लेके तो यहाँ तक का फिबोनाची लगाना है। और ये सी पॉइंट अगर 38.2% या फिर 88.6% होता है ए बी डिस्टेंस के, मतलब ये डिस्टेंस के, तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है दोस्तों। तो आपको देखना है कि ये जो डिस्टेंस है सी पॉइंट का बी से, ये 38.2% होना चाहिए या फिर 88.6% होना चाहिए ए बी डिस्टेंस के। तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होता है, मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, मार्केट फिर से नीचे आ जाता है डी पॉइंट तक। अब ये डी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, डी पॉइंट के होने के दो कंडीशन है। अगर फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट जो है वो एक्स बी डिस्टेंस के 38.2% है, क्योंकि हमने इसके पहले बताया था कि ये जो डिस्टेंस है बीसी का, ये या तो 38.2% होना चाहिए या फिर 88.6% होना चाहिए ए बी डिस्टेंस के। तो अगर ये डिस्टेंस 38.2% है ए बी डिस्टेंस के, तो ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 127.2% होता है। किस डिस्टेंस के, बी सी डिस्टेंस के। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसके 127.2% होता है ये डी पॉइंट। और फॉर एग्जांपल हमारी सेकेंड केस जो है वो 88.6% है, मतलब कि ये सी जो पॉइंट है दोस्तों, ये ए बी डिस्टेंस के 88.6% है। तो ये जो सी डी डिस्टेंस है दोस्तों, ये कितना होना चाहिए बीसी के, ये 161.8% होना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे फिबोनाची आपको लगा के बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि ये जो डी पॉइंट होता है, ये अगर 38.2%, पहली जो कंडीशन है कि ये सी पॉइंट अगर 38.2% है ए बी के, तो ये जो डी पॉइंट होता है दोस्तों, ये बी सी के 127.2% होता है। और दूसरी कंडीशन में अगर 88.6% है ये सी पॉइंट ए बी डिस्टेंस के, तो ये जो डी पॉइंट होता है दोस्तों सी बी के 161.8% हो जाता है। तो इस तरह का होता है दोस्तों। वंस वी गेट दिस डी पॉइंट, इसके बाद में असली खेल शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि यही से मार्केट ऊपर में घूमता है और मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है। सबको क्या लगता है कि यहाँ पे डबल टॉप लगा दिया मार्केट ने, तो 1 सेकेंड, यहाँ पे डबल टॉप लगा दिया मार्केट ने, तो क्या होगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट नीचे चला जाएगा तो हमको यहाँ पे शॉर्ट रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये डी पॉइंट का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है क्या। मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया, तुरंत आपको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाल देना चाहिए। बाइंग ऑर्डर डालने के बाद में आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डी पॉइंट के नीचे रहेगा दोस्तों।
अभी आपको टारगेट कितना लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बुलिश गार्टले पैटर्न का कुछ इस तरह का दिखता है। आपको बस ये फिबोनाची रेशियोज एक बार याद रखने हैं। दो तीन बार आप इसको अगर देखोगे तो इसको याद हो जाएगा दोस्तों। ये पैटर्न बहुत ही सिंपल है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। कम फॉर्म होता है, लेकिन जब भी फॉर्म होता है तो आपको टारगेट श्योरली दे देता है। तो ये डी पॉइंट आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, मार्केट ऊपर निकल जाता है। अदरवाइज क्या है कि अगर ये डी पॉइंट मतलब 127.2% या फिर 161.8% ऑफ दिस बीसी, इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो पैटर्न फेल हो जाता है। उस केस में आपको इसको इग्नोर करना है, क्योंकि फिर ये बुलिश गार्टले ये पैटर्न नहीं है वो। फिर यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न है, ये सिंपली डबल टॉप पैटर्न है। ये डी पॉइंट के अगर नीचे चला गया सपोज मार्केट, तो ये जो है ये सिंपली डबल टॉप पैटर्न है, आपको इसको इग्नोर कर देना है। लेकिन 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 अगर ये डी पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट ऊपर निकल जाता है, आपको बाय करना है और इस डी पॉइंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे के आप अच्छा खासा टारगेट इसके अंदर रन कर सकते हो दोस्तों। अगर फिर से ये ऊपर जाने के बाद में डी पॉइंट के नीचे चला जाता है तो ये पैटर्न फिर से फेल हो जाता है, निकल जाना है। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर ये सारे रेशियोज ये फॉलो कर रहा है, ये 61.8% बी का डिस्टेंस, उसके बाद में 38.2%, 88 या फिर 88.6%, ये सारे डिस्टेंस अगर ये सारे डिस्टेंस अगर ये पास कर रहा है तो उसके बाद में यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डी पॉइंट होता है ये एक्स से डिस्टेंस के 78.6% होना चाहिए। बस ये एक कंडीशन रह गई थी दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्स से डिस्टेंस के ये डी पॉइंट 78.6% होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस जब फुलफिल हो जाती है दोस्तों तो ये बुलिश गार्टले पैटर्न फॉर श्योर है। आपको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाल देना चाहिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा दोस्तों। अभी टारगेट कहाँ पे लगाना है आपको, स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता दिया कि ये डी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे अगर आता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, उस केस में आपको स्टॉप लॉस देके निकल जाना है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन मुद्दे पे कि हमको टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है दोस्तों वो बी स्विंग तक होता है। मतलब बी जो पॉइंट होता है यहाँ पे बी पॉइंट तक आपको फर्स्ट टारगेट लगाना है। मतलब यहाँ से आपने बाय कर लिया तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये बी पॉइंट तक आएगा। उसके बाद में हमारा सेकेंड टारगेट जो है वो सी पॉइंट तक आएगा, सी स्विंग तक यहाँ तक आएगा। मतलब फर्स्ट टारगेट यहाँ तक, सेकेंड टारगेट यहाँ तक। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा थर्ड टारगेट जो रहेगा वो ए स्विंग तक रहेगा। मतलब ये ए जो स्विंग था, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद में फर्स्ट टाइम जब नीचे आया था तो यहाँ तक आपका थर्ड टारगेट रहेगा। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाते रहेगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपको फिबोनाची एक्सटेंशन यहाँ पे यूज करना है। फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के आपका जो फाइनल टारगेट रहेगा दोस्तों, टारगेट ई, टारगेट 4 या फिर इसको हम ई पॉइंट बता देंगे, वो 161.8% रहेगा एडी पॉइंट के। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट 4 जो रहेगा जिसको कि हम ई बोलेंगे वो 161.8% रहेगा एडी पॉइंट के। तो अभी ये कैसा होता है देखते हैं। यहाँ पे एडी जो पॉइंट है दोस्तों वो ये डिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ से लेके तो यहाँ तक का, इसके इसके 161.8% रहेगा। मतलब यहाँ से अगर आप इस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन लगाओगे तो ये 161.8% का यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगा, जिसको कि हम ई पॉइंट बोलेंगे। और ये हमारा फाइनल फोर्थ टारगेट रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको टारगेट लगाना है। होप दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या बताया ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ गई रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं आपका वो डाउट सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगा। तो इस तरह का कुछ होता है दोस्तों ये बुलिश गार्टले पैटर्न। अभी बेरिश गार्टले पैटर्न किस तरह का होता है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है। ये जिस तरह से डबल टॉप जैसा दिखा तो वो डबल बॉटम जैसा आपको दिखेगा कुछ इस तरह का। ये देखिए ये वाला, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा फिर बाद में वो नीचे आएगा, इसलिए इसको हम बेरिश गार्टले पैटर्न बोलते हैं। ये था बुलिश था, क्यों था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है और ये जो मूव होता है दोस्तों यही इसके अंदर हमको खाना होता है। तो इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होके ऊपर जाता है, इसलिए इसको हम बुलिश बोलते हैं। लेकिन बेरिश गार्टले पैटर्न में क्या होता है दोस्तों कि मार्केट लगता तो है कि यहाँ पे डबल बॉटम या फिर डब्लू जैसा पैटर्न बनाया है, लेकिन
जब ये सारे जब ये सारे फिबोनाची रेशियोज फॉलो होते हैं तो वो बेरिश गार्टले पैटर्न बनता है, और जब भी बेरिश गार्टले पैटर्न बनता है तो मार्केट यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ से नीचे आ जाता है। मतलब ये जो डी पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट ये ऊपर में बनता है, यहाँ पे ये डी पॉइंट यहाँ पे ऊपर में बनता है, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है और मार्केट यहाँ से गिरने लगता है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये एक्स पॉइंट होता है, ये ए पॉइंट होता है, ठीक है, ये बी पॉइंट होता है, ये जो होता है ये सी पॉइंट होता है, और ये डी पॉइंट होता है। और हमारा टारगेट जो है दोस्तों, ये फाइनल ई यहाँ पर आता है। तो बस इसका उल्टा है दोस्तों, ये जो है इसका उल्टा है। इसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये बेरिश गार्टले पैटर्न बन जाएगा। तो अभी इसके रेशियोज कैसे रहते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, जो बेरिश गार्टले पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न की तरह या फिर डबल बॉटम पैटर्न की तरह दिखता है। लेकिन जब भी ये सारे रेशियोज फॉलो होते हैं तो इसके अंदर नीचे के साइड में मोमेंटम आता है दोस्तों। आपको यहाँ पे इसके अंदर फंसना नहीं है। जब भी ये सारे रेशियोज फॉलो होते रहेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है। इसके अंदर आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे घूम सकता है। तो रेशियोज क्या है दोस्तों, रेशियोज क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मार्केट जो होता है वो डाउन ट्रेंड में होता है। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, पॉइंट एक्स से लेके तो पॉइंट ए तक मार्केट आया। ये एक सिंपल मूव है, इसके अंदर कोई मेजरमेंट नहीं है। ए पॉइंट के आने के बाद में मार्केट रिवर्स हो जाता है, बी पॉइंट को जाता है, बी पॉइंट तक जाता है। अभी ये बी पॉइंट जो होता है दोस्तों, वो 61.8% होता है एक्सए के। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिबोनाची लगाना है, वो 61.8% पे होना चाहिए बी पॉइंट एक्सए डिस्टेंस के। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, मार्केट जो होता है ये बी पॉइंट से रिवर्स हो जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल है। जिस तरह से बुलिश पैटर्न में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे बुलिश पैटर्न में हमने क्या किया था कि ये जो बी पॉइंट था दोस्तों, ये बी पॉइंट कितना था, 61.8% था एक्सए मूव के। उसके बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया था। रिवर्स होने के बाद में क्या हुआ था कि 38.2% और 88.6% ये मूवमेंट था दोस्तों एक्सए। ये मूवमेंट था ए बी मूवमेंट के, ये सी पॉइंट। तो उसी तरह का अभी यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए, तो ये बी पॉइंट जो होता है दोस्तों, ये तो 61.8% हो गया एक्सए मूवमेंट का। उसके बाद में मार्केट जब यहाँ पे रिवर्स होता है तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये 38.2% या फिर 88.6% होना चाहिए। किस मूवमेंट के, ये बी ए मूवमेंट के। ये बी ए मूवमेंट के बीसी जो होता है वो 38.2% हो सकता है या फिर 88.6% हो सकता है। इतना सिंपल है दोस्तों, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये जो सी पॉइंट होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये बी ए के या तो 38.2% होना चाहिए या फिर 88.6% होना चाहिए, बस। फिर मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाता है, ऊपर को जाने लगता है, ऊपर में जाने लगता है, फिर आपको मिलता है डी पॉइंट। अब ये डी पॉइंट जो होता है दोस्तों, सिंपल है। डी पॉइंट कहाँ तक होना चाहिए आपका, मैं बताता हूँ आपको। डी पॉइंट जो होता है दोस्तों, एक्सए के 78.6% होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ऊपर में बुलिश में क्या हुआ था, ये जो डी पॉइंट था वो एक्सए के 78.6% था, ये देखिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये जो डी पॉइंट है ये एक्सए मूवमेंट के 78.6% होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज, ये जो डी पॉइंट होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 38.2% है, मतलब ये सी पॉइंट अगर 38.2% है ए बी के, तो जो डी पॉइंट होता है दोस्तों ये 127.2% होता है इस बीसी मूवमेंट के, मतलब इसके। और अगर ये 88.6% है सी पॉइंट बी ए के या फिर ए बी के, तो ये जो सी डी होता है दोस्तों, ये डी पॉइंट 161.8% होना चाहिए बीसी मूवमेंट के। तो जिस तरह से बुलिश में था दोस्तों, उस तरह से बेरिश में है, सिर्फ यहाँ पे फिगर उल्टा हो जाएगा। और ये डी पॉइंट मिलने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आपको जैसे ही इस बी के नीचे मार्केट आता है, आपको शॉर्ट सेल करना है। ये जो बी पॉइंट है दोस्तों, जैसे ही इसके नीचे मार्केट आता है, आपको शॉर्ट सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ये डी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आपका टारगेट कितना रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो सी पॉइंट तक रहेगा।
सेकेंड टारगेट ए तक रहेगा और थर्ड टारगेट कितना रहेगा दोस्तों 161.8%। किसके रहेगा 161.8%? जिस तरह से हमने बुलिश में देखा था, ये देखिए बुलिश में हमने क्या किया था, बुलिश में हमने ये किया था कि ये जो डिस्टेंस है एडी, इसके 161.8% था ई पॉइंट, मतलब यहाँ से आपको फिबोनाची लगाना पड़ेगा, इस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन, और ये ई पॉइंट निकलेगा, मतलब हमारा फोर्थ टारगेट निकला था यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका फाइनल टारगेट निकालने के लिए ये जो है एडी डिस्टेंस आपको मेजर करना है। ये एडी डिस्टेंस जितना भी है, ये एडी डिस्टेंस, यहाँ से आपको फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है, इस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के बाद में यहाँ पे आपको पॉइंट ई मिल जाएगा जो कि 161.8% होगा एडी डिस्टेंस की। तो कुछ इस तरह का ये टारगेट निकलेगा दोस्तों। तो क्या करना है आपको, सिंपली मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेरिश गार्टले पैटर्न में क्या होगा कि मार्केट जो है, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है या फिर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर ये सारे रेशियोज, मतलब कि यहाँ पे ये एक्स ए डिस्टेंस, ये जो बी पॉइंट है ये एक्स ए डिस्टेंस के 61.8% है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके सी पॉइंट आपको मिलता है। सी पॉइंट अगर 38.2% या फिर 88.6% है किसके, ये बी ए के, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, ये डी पॉइंट हमको मिल गया। ये डी पॉइंट जो है वो 78.6% है एक्सए मूवमेंट के, या फिर जब ये बीसी, ये जो सी पॉइंट होता है ये 38.2% होता है, तो ये जो डी पॉइंट है ये 127.2% है बी बीसी मूवमेंट के, बीसी मूवमेंट के, या फिर 161.8% है जब ये सी पॉइंट 88.6% होता है बीसी के। तो ये डी पॉइंट जैसे ही मिल जाता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट इस बी पॉइंट के नीचे आता है क्या। जैसे ही मार्केट इस बी पॉइंट के नीचे आता है दोस्तों, आपको शॉर्ट मारना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आपका टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो सी तक रहेगा, सेकेंड टारगेट ए तक रहेगा, थर्ड और फाइनल टारगेट कितना रहेगा आपका, आपको क्या करना है, ये डी से लेके ए तक का डिस्टेंस मेजर करना है। यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाना है। फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने के बाद में 161.8% का आपको वहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है, और वहाँ पे आपका फाइनल ई टारगेट रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये बेरिश गार्टले पैटर्न होता है। होप मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए वो सारी चीजें आपके समझ में आ गई रहेगी। अभी रियल चार्ट पे देखते हैं कि गार्टले पैटर्न किस तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये गार्टले पैटर्न फॉर्म होता, गार्टले पैटर्न फॉर्म हुआ था दोस्तों, बेरिश गार्टले पैटर्न फॉर्म हुआ था। डेट क्या थी, फ्राइडे को 26 तारीख थी, 26 मई 2023 को ये बेरिश गार्टले पैटर्न फॉर्म हुआ था दोस्तों। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक थी दोस्तों। क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो डी पॉइंट है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट तक तो मार्केट आया है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर हमको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। तो आपको यहाँ पे सावधान रहना है। मार्केट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा फॉलो किया उसने, और ये भी फॉलो किया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, मार्केट ऊपर निकल गया। मार्केट ऊपर निकल जाने की वजह से क्या हुआ, आपको यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे बताई थी कि आपको वेट करना है कि जब तक मार्केट इस बी पॉइंट के नीचे नहीं आता है, तो अब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि मार्केट एक्स पॉइंट के ऊपर निकल जाता है। अगर वो यहाँ से एक्स पॉइंट के ऊपर निकल गया, तो ये जो पैटर्न है दोस्तों ये फेल हो जाता है। उस केस में आपको ये पैटर्न इग्नोर करना है। अदरवाइज क्या है कि मार्केट ये डी पॉइंट तक आता है, ये सारे मेजरमेंट्स फॉलो करता है, ये सारे मेजरमेंट्स फॉलो करता है, और बी पॉइंट के नीचे आता है तो आपको फॉर श्योर यहाँ पे शॉर्ट मारना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा सा रहेगा। आपका टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो ये कंडीशन तो इसके अंदर फॉलो नहीं हुई दोस्तों, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये पैटर्न जो था दोस्तों फॉलो हुआ था। हमने जो ये मोमेंट था ये कैच किया था, यहाँ से लेके सी से लेके डी वाला मोमेंट हमने यहाँ पे कैच किया था। तो हमने वेट किया था कि डी से मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, और जैसे ये एक्स के ऊपर निकल जाता है दोस्तों, एक्स पॉइंट के ऊपर, ये पैटर्न फॉर श्योर 100% फेल हो जाता है। उस केस में आपको यहाँ पे फिर से बाय करना है, फिर से बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डी पॉइंट के नीचे रहेगा, इसके ऊपर ही ऊपर मार्केट जाते रहेगा दोस्तों उस केस में। तो इस केस में ऐसे ही हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं फिर से खोल लेता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरह का पैटर्न। ये देखिए, ये और ये देखिए दोस्तों, आ गया कुछ ध्यान में आपको? ये देखिए बेरिश गार्टले पैटर्न।
ये देखिए बेरिश गैटले पैटर्न हमारा कैसा होता है, ये यहाँ से ये और ये, और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है, पॉइंट डी आता है, पॉइंट डी से अगर वो रिवर्स हो जाता है और बी के नीचे चला जाता है, आपको शॉर्ट मारना है। अदरवाइज ये सीधा ऊपर चला गया, इसके एक्स के ऊपर चला गया तो पैटर्न फेल हो जाता है, आपको फिर से यहाँ पे बाय करना है एक्स के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो डी के नीचे रहेगा। अदरवाइज ये डी तक आता है, यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बी के नीचे आपको शॉर्ट मारना है, आपका स्टॉप लॉस डी के ऊपर रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट कितना रहेगा दोस्तों, थर्ड टारगेट रहेगा 161.8% किसके, डी ए के। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज है ये। फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, ये फिर से बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल लिया। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिबोनाची के क्या, इसके अंदर हम फिबोनाची के टूल्स लगा के देखेंगे, हम ये जो मेजरमेंट्स है ये लेके देखेंगे कि सही में ये पैटर्न फॉलो होता है क्या, अगर होता है तो हम इसके अंदर ट्रेड किया करेंगे, अदरवाइज हम इसको इग्नोर करेंगे। इतना सिंपल सा स्ट्रेटेजी है दोस्तों। तो ये देखिए, ये फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ पे ये जो है ये कुछ बेरिश गाटले जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है था, ये यहाँ तक हमारा टारगेट था, यहाँ पे टारगेट था, ये जो था ये डी पॉइंट था, ये देखिए एक्स पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, उसके बाद में ये डी पॉइंट है। तो ये डी पॉइंट तक हमारा टारगेट था यहाँ पे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ये डी पॉइंट का, ये सिंपली 78.2% था, ये देखिए यहाँ पे, ये सॉरी 78.6% था, किस डिस्टेंस के, एक्स से डिस्टेंस के। तो ये डी पॉइंट तो हमको मिल गया था, तो हमारा जो टारगेट था दोस्तों वो डी पॉइंट तक था। डी पॉइंट जो था दोस्तों वो कितना होना चाहिए, एक्स से डिस्टेंस के 78.2% का होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमको टारगेट मिल गया था दोस्तों, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया था, ये जो मूवमेंट था ये हमने खाया था, ये जो सीडी मूवमेंट था ये हमने खाया था। मार्केट यहाँ से रिवर्स होने को एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, मार्केट यहाँ से रिवर्स तो कुछ हुआ नहीं, मार्केट इसके ऊपर चला गया, मार्केट इसके ऊपर चला गया, ये एक्स पॉइंट के जैसे ऊपर चला गया दोस्तों, ये जो बेरिश गाटले पैटर्न था वो फेल हो गया था। उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पे बाय करना है, जब भी ये बेरिश गाटले पैटर्न फेल हो जाता है तो इसके उल्टा करना होता है दोस्तों आपको, मतलब यहाँ से नीचे होने को एक्सपेक्टेड होता है, नीचे आने को एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन इसके ऊपर जब चला जाता है दोस्तों तो आपको फिर से यहाँ पे बाय करना होता है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, जैसे ही इसके ऊपर निकल जाता है दोस्तों मार्केट, ये जो हाई है इसके ऊपर निकल जाता है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, और ये ऊपर वाला मूवमेंट आपको कैच करना होता है। स्टॉप लॉस कहाँ तक रहता है, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों इसके थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है, और आपको ये ऊपर वाला मोमेंट खाना होता है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के देखते हैं, फिबोनाची के टूल लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ये जो था ये एक्स पॉइंट था, ये देखिए एक्स पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो हमको ये देखना है कि ये जो है ये 61.8% है क्या एक्सए मूवमेंट के, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये जो है दोस्तों यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये देखिए एग्जैक्टली 61.8% है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट जो है दोस्तों ये बी पॉइंट हो गया हमारा, तो बी पॉइंट तो एग्जैक्टली जो है दोस्तों 61.8% है एक्सए के, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई दोस्तों। उसके बाद में मार्केट नीचे आना चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। उसके बाद में जो ये सी पॉइंट फॉर्म हुआ दोस्तों, तो ये जो सी पॉइंट होता है ये कितना होना चाहिए, ये सी पॉइंट होना चाहिए आइदर 38.2% या फिर 88.6% ऑफ। तो अभी हम देखते हैं कि ये दो कंडीशंस में से, मतलब 38.2% या फिर 88.6% में से कोई कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है कि ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है ये बी ए के 38.2% या फिर 88.2%, 88.6% होता है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हम। तो ये वाला जो फिबोनाची है दोस्तों इसको हम डिलीट मार देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कचरा हो जाएगा। तो ये देखिए फिर से हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, यहाँ से लेके तो यहाँ तक। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 88.6% के आसपास आ चुका है, मतलब हमारी जो सेकेंड कंडीशन थी तो वो भी फुलफिल हो गई। तो
ये देखिए यहाँ पे ये 78.6% के थोड़ा सा नीचे आया, मतलब ये जो पॉइंट है दोस्तों ये 88.6% के आसपास है। तो ये जो सेकंड कंडीशन है दोस्तों ये भी फॉलो हो गई। अभी आपको क्या करना है, ये सी पॉइंट आपको मिलना है। सी पॉइंट मिलने के बाद में आपको ये जो ऊपर वाला मोमेंट है दोस्तों ये खाना है। अभी आपको आपको जो है दोस्तों यहाँ पे बाय करने के बाद में ये सी पॉइंट के नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर वाला मूवमेंट खाना है। तो अभी ऊपर वाले मूवमेंट जो होते हैं दोस्तों ये किस तरह से आपको लेने हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। तो ये सब डिलीट मार देता हूँ मैं। ये था हमारा एक्स पॉइंट, ये जो था ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पर ये सी पॉइंट था, और अभी डी पॉइंट जो होता है दोस्तों टारगेट हमको कहाँ पे लगाना है ये अभी हम देखते हैं, क्योंकि टारगेट तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए ये जो डी पॉइंट है इसको कैसे निकालना है अभी हम देखते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो डी पॉइंट होता है जनरली, जो डी पॉइंट होता है ये एक्सए मूवमेंट के 78.6% होता है। ये देखिए 78.6% होता है ये एक्सए के ये डी पॉइंट। तो अभी आपको 78.6% यहाँ पे मेजर करना है और वहां पे आपको टारगेट लगाना हो। दूसरी कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अगर ये सी पॉइंट बी ए के 38.2% है तो ये डी पॉइंट जो होता है दोस्तों 127.2% होता है, या फिर 88.6% है अगर ये सी पॉइंट बी ए मोमेंट के। तो ये जो डी पॉइंट होता है दोस्तों ये 161.8% होता है किसके, ये बीसी मोमेंट के। ठीक है, तो ये इतना सिंपल सा है तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये सही में फॉलो होता है क्या। तो ये फिबोनाची का टूल है दोस्तों, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये एक्स पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अभी आपको डी पॉइंट निकालना है, तो डी पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फिबोनाची का टूल लगाना है। फिबोनाची का टूल लगाने के बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टूल लगाना है। ये देखिए अभी एक्सए के 78.6% यहाँ तक आता है दोस्तों, मतलब ये लेवल तक। तो यहाँ तक आपको टारगेट लगाना है, मतलब 43,700 के थोड़ा सा ऊपर ये टारगेट रहेगा। 43,700 के थोड़ा सा ऊपर आपको ये टारगेट मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली 43,720, 43,725 के आसपास आपको ये टारगेट मिल जाएगा। तो ये हमारा जो डी पॉइंट है दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाएगा दोस्तों फॉर श्योर। या फिर आपको अल्टरनेटिवली क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपल है। ये जो डी पॉइंट है ये कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आपको ये सी पॉइंट मेजर करना पड़ेगा। सी पॉइंट अगर इस बी ए के 38.2% है तो ये जो डी पॉइंट है ये कितना रहेगा दोस्तों, ये 127.2% रहेगा। और अगर ये सी पॉइंट जो है दोस्तों ये ए बी के 88.6% है तो ये डी पॉइंट कहाँ तक रहेगा, 161.8% रहेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे सी वाला, ये एक्स, ये ए, ये बी और ये सी। अभी ये जो सी पॉइंट है दोस्तों ये कितना निकला था, हमने यहाँ पे फिबोनाची लगाया था। तो वो फिबोनाची लगाने के बाद में वो जो पॉइंट था दोस्तों ये 78.6% था। मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ से आप ये निकालोगे यहाँ तक 88.6% था वो, सॉरी 78.6% कहने की जगह मैं 88.6% था वो। तो ये जो पॉइंट था दोस्तों ये 88.6% था। ये देखिए यहाँ पर ये 88.6%, ये सी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट था दोस्तों ये इस ए बी मूवमेंट के 88.6% था। तो हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो कितना रहेगा, इसके हिसाब से ये 161.8% रहेगा। किस मूवमेंट के, ये बीसी मूवमेंट के। तो फर्स्ट टारगेट तो हमको यहाँ पे मिल गया था, वो कितना था, 78.6% था। ये 78.6% ऑफ एक्सए के। अगर आपको फिर से इसको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करोगे। अब ये फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ।
तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल निकालना है। ये जो सी पॉइंट है यहाँ से लेके तो ये बी पॉइंट तक आपको ये एक्सटेंड करना है और फिर से इसको नीचे लेके आना है सी पॉइंट तक। तो इसके ये 127.2%, ये देखिए यहाँ पे 127.2% और 161.8% है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो सी पॉइंट था दोस्तों वो 88.6% था, तो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि जो डी पॉइंट है ये बीसी के इस मोमेंट के 161.8% होना चाहिए। तो ये जो मोमेंट है दोस्तों सिंपली इस मोमेंट के 161.8% रहेगा। ये देखिए यहाँ तक ऑलमोस्ट ये यहाँ तक टारगेट आता है, और हमने जो इसके पहले मेजरमेंट किया था वो भी यहाँ तक ही आता है दोस्तों। मतलब ये यहाँ तक आपको फॉर श्योर टारगेट मिल जाएगा। दोनों बार हमने क्रॉस चेक किया, एक्सए के 78.6% या तो होना चाहिए या फिर ये बीसी के 161.8% होना चाहिए। मतलब दोनों भी जो चीजें है दोस्तों वो लगभग लगभग यहाँ तक आती है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक आती है लगभग दोनों। तो यहाँ तक इस लेवल के आसपास आपको टारगेट लगाना है दोस्तों। अभी आपको शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट करना है दोस्तों अगर यहाँ से मार्केट नीचे घूम जाता है। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं घूमता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट इस एक्स पॉइंट के ऊपर निकल जाता है तो ये जो बेरिश गार्टले पैटर्न होता है दोस्तों ये फेल हो जाएगा, उस केस में आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से लेकिन रिवर्स हो जाता है, नीचे आने लगता है, कायदे से तो इसको यहाँ से नीचे आना चाहिए लेकिन ये नीचे आया नहीं, ये फिर से ऊपर चला गया। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से ऊपर चला गया तो भी अच्छी बात है, हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं। जैसे ये एक्स के ऊपर निकल जाता है आपको बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस इस बी के नीचे रहेगा। मतलब ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसके 2 गुना 3 गुना आपको टारगेट मिलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट देखिए कितना ऊपर चला गया, डे एंड पे हाई पे जाके क्लोज हो गया दोस्तों। तो ये महिमा होती है बेरिश गार्टले पैटर्न की। अगर वो फेल भी होता है तो भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिलता है, और अगर वो लेवल्स को फॉलो भी करता है तो नीचे में आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट अगर करते हैं यहाँ से तो आपका फर्स्ट टारगेट कितना रहता है दोस्तों, यहाँ तक। मतलब ये बी पॉइंट के जब तक नीचे नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। बी पॉइंट के जैसे नीचे आता है तो आपको शॉर्ट करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है ये इस डी पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ये कौन सा पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है। तो ये सी वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये ए पॉइंट तक रहेगा। ये ए पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट यहाँ तक रहेगा। तो ये ए वाला पॉइंट है, यहाँ तक आपका सेकंड टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट क्या कहाँ पे रहेगा, फिर से आपको यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज करना है। ये फिबोनाची एक्सटेंशन टूल है दोस्तों, ये पहले वाला हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ से लेके अभी फिबोनाची एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये जो होता है दोस्तों ये 161.8% होता है, किस मूवमेंट के, ये एडी मूवमेंट के। ये जो एडी वाला मूवमेंट है इसके 161 पॉइंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके ये 161.8% होता है ये ई मूवमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये देखिए ये जो है ये एक्स पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता नीचे के साइड में, मार्केट इसके ऊपर जाता ही नहीं, तो आप क्या करते दोस्तों, आप ये बी के नीचे आने का वेट करते। जैसे इस बी के नीचे आता आप शॉर्ट मारते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस डी के थोड़ा सा ऊपर रहता। आपका फर्स्ट टारगेट ये सी पॉइंट तक रहेगा, सेकंड टारगेट जो है वो ए तक रहता। थर्ड टारगेट आपको निकालना है तो आपको उसके लिए फिबोनाची प्रोजेक्शन, फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपको डी से लेके तो ए तक का यहाँ पर एक्सटेंशन देखना है कितना है, और यहाँ से ये एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना है। इसके 161.8%, मतलब ये 43,400 43,480 के आसपास टारगेट निकलता है दोस्तों। ये देखिए ये 161.8% है यहाँ पे इस डिस्टेंस के, मतलब ये एडी डिस्टेंस है, इसके ये 161.8% है। तो यहाँ तक ये मार्केट आता दोस्तों फॉर श्योर। तो मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ पे रहता, ये बी के जैसे ही नीचे जाता हम यहाँ पे शॉर्ट करते, डी के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहता, फर्स्ट टारगेट सी तक रहता, सेकंड टारगेट ए तक रहता, इसके नीचे भी मार्केट टिकता तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते। मार्केट बी के नीचे जाते ही यहाँ पे सी पर हमारा फर्स्ट टारगेट रहता और स्टॉप लॉस जो रहता वो बी तक रहता। उसके नीचे भी मार्केट जाता तो
यहाँ पे टारगेट जो रहता वो ए तक रहता, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सी तक ट्रेल होता, उसके नीचे भी मार्केट जाता तो हमारा फाइनल टारगेट जो रहता वो यहाँ पे इस पॉइंट तक रहता दोस्तों। ये तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ए पे ट्रेल होता। तो इस तरह से हम यहाँ पे 43,500 के आसपास पूरा टारगेट बुक कर देते दोस्तों। तो होप ये बेरिश गार्टले पैटर्न क्या होता है ये आपके समझ में आ गया रहेगा। बुलिश गार्टले पैटर्न का एग्जांपल अभी फिलहाल में मुझे दिखा नहीं, तो ये बेरिश हो या बुलिश हो, ये पैटर्न जब फॉलो होता है तो भी आपको अच्छे टारगेट मिलते हैं, ये पैटर्न जब फेल भी होता है तब भी आपको अच्छे टारगेट मिलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो गया था, उसके बाद में भी आपको ये मूवमेंट फॉर श्योर आती है ऊपर के साइड में। अगर ये फेल हो गया इस पॉइंट के एक्स के ऊपर निकल गया तो यहाँ पे आपको श्योर है दोस्तों कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। आपको छोटा सा सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये एक्स पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो बी के थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। मतलब इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये महिमा होती है बेरिश गार्टले पैटर्न या फिर बुलिश गार्टले पैटर्न की। वो पैटर्न फेल भी हो जाता है तो उसके विरुद्ध, मतलब उसके अपोजिट साइड में आप टारगेट ले सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता तो फिर बात ही नहीं थी दोस्तों। ये पैटर्न फॉलो होता, आपका फर्स्ट टारगेट जो है जैसे ही ये बी के नीचे आता है फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहता है। ये कौन सा पॉइंट है, ये एक्स ए बी, ये सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है, तो ये सी तक आपका फर्स्ट टारगेट रहता, सेकेंड टारगेट ए तक रहता, और फाइनल टारगेट जो है दोस्तों मतलब ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये ई वाला पॉइंट, ये जो ई वाला पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट आपको कहाँ पे मिल जाता है, ये 161.8% ऑफ दिस एडी मेजरमेंट। ये एडी जो है यहाँ से लेके तो यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ पे फिबोनाची प्रोजेक्शन लगाना है आपको, और ये फाइनल टारगेट 43,500 के आसपास आपको मिल जाता दोस्तों। तो इस तरह से ये बेरिश गार्टले पैटर्न मुझे शुक्रवार के चार्ट में मतलब 26 मई 2023 के बैंक निफ्टी के चार्ट में मुझे ये बेरिश गार्टले पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। अभी बुलिश गार्टले पैटर्न कब बनेगा मैं वेट करूंगा, जैसे ही वो बनेगा मैं आपके साथ में वो चार्ट पैटर्न शेयर करूंगा। अगर वो पैटर्न बन गया और फॉलो हो गया तो भी हमको अपना टारगेट मिलेगा, अगर वो फेल भी हो गया तभी भी हमको अपना टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से ये दोनों तरीके से ये अच्छा वाला चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों। ये जो बुलिश और बेरिश गार्टले पैटर्न होता है ये दोनों हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर आते हैं। हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स के अंदर और कई सारे पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई चार्ट पैटर्न हो गया, क्रैब चार्ट पैटर्न हो गया, इस तरह के अलग अलग फिबोनाची रेशियोज के चार्ट पैटर्न होते हैं। तो आने वाले समय में अगर वो चार्ट पैटर्न रियल चार्ट में निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर वो बनते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई चीज समझ में नहीं आई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, तभी भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वो चीज सॉल्व करने के लिए आपको ट्राई करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।